08 सूरह अनफाल मदीना में नाजिल हुआ और इसमें 75 आयतें हैं। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए रसूल, तुमसे लोग अनफाल माले गनीमत के बारे में पूछा करते हैं, तुम कह दो कि अनफाल मखसूस खुदा और रसूल के वास्ते है, तो खुदा से डरो और अपने बाहमी आपसी मामलात की असलाह करो, और अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा की और उसके रसूल की इताअत करो। 1 सच्चे ईमानदार तो बस वही लोग हैं कि जब उनके सामने खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल हिल जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान को और भी ज्यादा कर देती हैं, और वो लोग बस अपने परवरदिगार ही पर भरोसा रखते हैं। 2 नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। 3 यही तो सच्चे ईमानदार है, उन्हीं के लिए उनके परवरदिगार के हाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शीश और इज्जत और आबरू के साथ रोजी है। ये माले गनीमत का झगड़ा वैसा ही है। 4 जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें बिल्कुल ठीक मसलहत से तुम्हारे घर से जंग बदर में निकाला था और मोमिनीन का एक गिरोह उससे नाखुश था। 5 कि वो लोग हक के जाहिर होने के बाद भी तुमसे ख्वाह माख्वाह सच्ची बात में झगड़ते थे और इस तरह करने लगे गोया जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। 6 और उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये वक्त था जब खुदा तुमसे वायदा कर रहा था कि कुफार मक्का 2 जमातों में से एक तुम्हारे लिए जरूरी है, और तुम ये चाहते थे कि कमजोर जमात तुम्हारे हाथ लगे ताकि बगैर लड़े भिड़े माले गनीमत हाथ आ जाए, और खुदा ये चाहता था कि अपनी बातों से हक को साबित कदम करे और काफिरों की जड़ काट डाले। 7 ताकि हक को हक साबित कर दे और बातिल का मिटियामेट कर दे, अगरचे गुनाहगार कुफार उससे नाखुश ही क्यों ना हो। 8 ये वह वक्त था जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे, उसने तुम्हारी सुन ली और जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी लगातार 1000 फरिश्तों से मदद करूंगा। 9 और ये इमदाद गैबी खुदा ने सिर्फ तुम्हारी खातिर खुशी के लिए की थी, और तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाए, और याद रखो मदद खुदा के सिवा और कहीं से कभी नहीं होती, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। 10 ये वह वक्त था जब अपनी तरफ से इत्मीनान देने के लिए तुम पर नींद को गालिब कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरस रहा था, ताकि उससे तुम्हें पाकीज़ा कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और पानी से बालू जम जाए और तुम्हारे कदम ब कदम अच्छी तरह जमाए रहे। 11 ए रसूल, ये वह वक्त था जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों से फरमा रहा था कि मैं यकीनन तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमानदारों को साबित कदम रखो, मैं बहुत जल्द काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल दूंगा। बस फिर क्या है, अब तो उन कुफार की गर्दनों पर मारो और उनकी पो को चटिया कर दो। 12 ये सजा इसलिए है कि उन लोगों ने खुदा और उसके रसूल की मुखालिफ की, और जो शख्स भी खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो याद रहे कि खुदा बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। 13 काफिरों, दुनिया में तो लो फिर उस सजा का चखो, और फिर आखिर में तो काफिरों के वास्ते जहनुम का अजाब ही है। 14 ए ईमानदारों, जब तुमसे कुफ्फों से मैदाने जंग में मुकाबला हुआ तो खबरदार उनकी तरफ पीठ न करना। 15 याद रहे कि उस शख्स के सिवा जो लड़ाई वास्ते कतराए या किसी जमात के पास जाकर मौके पाए, और जो शख्स भी उस दिन उन कुफ्फों की तरफ पीठ फेरेगा वह यकीनी हिर फिर के खुदा के गजब में आ गया, और उसका ठिकाना जहनुम ही है, और वह क्या बुरा ठिकाना है। 16 और मुसलमानों, उन कुफ्फों को कुछ तुमने तो कत्ल किया नहीं, बल्कि उनको तो खुदा ने कत्ल किया, और ए रसूल, जब तुमने तीर मारा तो कुछ तुमने नहीं मारा, बल्कि खुदा ने तीर मारा, और ताकि अपनी तरफ से मोमिनीन पर खूब एहसान करे, बेशक खुदा सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। 17 ये खुदा तो काफिरों की मक्कारी का कमजोर कर देने वाला है। 18 काफिर, अगर तुम ये चाहते हो कि जो हक पर हो उसकी फतेह हो, मुसलमानों की फतेह भी तुम्हारे सामने आ मौजूद हुई, अब क्या गुरूर बाकी है, और अगर तुम अब भी मुख्तलिफ इस्लाम से बाज रहो तो तुम्हारे वास्ते बेहतर है, और अगर कहीं तुम पलट पड़े तो याद रहे हम भी पलट पड़ेंगे और तुम्हें तबाह कर छोड़ देंगे, और तुम्हारी जमात अगरचे बहुत ज्यादा भी हो हरगिज कुछ काम ना आएगी, और खुदा तो यकीनी मामिनीन के साथ है। 19 ए ईमानदारों, खुदा और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुंह न मोड़ो जब तुम समझ रहे हो। 20
और उन लोगों के ऐसे न हो जाओ जो मुंह से तो कहते थे कि हम सुन रहे हैं, हालांकि वो सुनते सुनाते खाक न थे। 21 इसमें शक नहीं कि जमीन पर चलने वाले तमाम हैवानात से बदतर खुदा के नजदीक वह बहरे गूंगे कुफार हैं जो कुछ नहीं समझते। 22 और अगर खुदा उनमें नेकी की बू भी देखता तो जरूर उनमें सुनने की काबिलियत अता करता, मगर ये ऐसे हैं कि अगर उनमें सुनने की काबिलियत भी देता तो मुंह फेर कर भागते। 23 ए ईमानदार, जब तुमको हमारा रसूल मोहम्मद ऐसे काम के लिए बुलाए जो तुम्हारी रूहानी जिंदगी का बाइस हो, तो तुम खुदा और रसूल के हुक्म दिल से कबूल कर लो और जान लो कि खुदा व कादिर मुतलिक है कि आदमी और उसके दिल इरादे के दरमियान इस तरह आ जाता है, और ये भी समझ लो कि तुम सबके सब उसके सामने हाजिर किए जाओगे। 24 और उस फितने से डरते रहो जो खास उन्हीं लोगों पर नहीं पड़ेगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया, बल्कि तुम सबके सब उसमें पड़ जाओगे, और यकीन मानो कि खुदा बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। 25 मुसलमानों, वह वक्त याद करो जब तुम सर जमीन मक्के में बहुत कम और बिल्कुल बेबस थे, उससे सहमे जाते थे कि कहीं लोग तुमको उचक न ले जाए, तो खुदा ने तुमको मदीने में पनाह दी और खास अपनी मदद से तुम्हारी तायद की और तुम्हें पाक व पाकीज़ा चीजें खाने को दी ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। 26 ए ईमानदारों, न तो खुदा और रसूल की अमानत में ख्यानत करो और न अपनी अमानतों में ख्यानत करो, हालांकि समझते बूझते हो। 27 और यकीन जानो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश इम्तिहान की चीजें हैं कि जो उनकी मोहब्बत में भी खुदा को न भूले और वो दीनदार है। 28 और यकीनन खुदा के यहाँ बड़ी मजदूरी है। ए ईमानदारों, अगर तुम खुदा से डरते रहोगे तो वो तुम्हारे वास्ते इम्तियाज पैदा करे देगा और तुम्हारी तरफ से तुम्हारे गुनाह का कफ़ार करार देगा और तुम्हें बख्श देगा, और खुदा बड़ा साहब फजल व करम है। 29 और ए रसूल, वो वक्त याद करो जब कुफ्फार तुमसे फरेब कर रहे थे ताकि तुमको कैद कर ले या तुमको मार डाले, तुम्हें घर से निकाल बाहर करे, वो तो ये तदबीर चालाकी कर रहे थे और खुदा भी उनके खिलाफ तदबीर कर रहा था। 30 और खुदा तो सब तदबीर करने वालों से बेहतर है, और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो बोल उठते हैं कि हमने सुना तो, लेकिन अगर हम चाहें तो यकीनन ऐसा ही करार हम भी कह सकते हैं, तो बस अगलों के किस्से है। 31 और ए रसूल, वो वक्त याद करो जब उन काफिरों ने दुआएं मांगी थी कि खुदा वंद, अगर ये दीन इस्लाम हक है और तेरे पास से आया है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई और दर्दनाक अजाब ही नाजिल फरमा। 32 हालांकि जब तक तुम उनके दरमियान मौजूद हो खुदा उन पर अजाब नहीं करेगा, और अल्लाह ऐसा भी नहीं कि लोग तो उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और खुदा उन पर नाजिल फरमाए। 33 और जब ये लोग लोगों को मस्जिदुल हराम खाने काबा की इबादत से रोकते हैं तो फिर उनके लिए कौन सी बात बाकी है कि उन पर अजाब न नाजिल करे, और ये लोग तो खानाए काबा के मुतवल्ली भी नहीं, फिर क्यों रोकते हैं? इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं, मगर इन काफिरों में से बहुतेरे नहीं जानते। 34 और खानाए काबे के पास सीटियां तालियां बजाने के सिवा उनकी नमाज ही क्या थी, तो ए काफिरों, जब तुम कुफ्र किया करते थे उसकी सजा में पड़े अजाब के मजे चखो। 35 इसमें शक नहीं कि ये कुफार अपने माल महज इस वास्ते खर्च करेंगे, फिर उसके बाद उनकी हसरत का बाइस होगा, फिर आखिर ये लोग हार जाएंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया कयामत में सब के सब जहनुम की तरफ हाके जाएंगे। 36 ताकि खुदा पाक को नापाक से जुदा कर दे और नापाक लोगों को एक दूसरे पर रख के ढेर बनाए, फिर सबको जहनुम में झोंक दे, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। 37 ए रसूल, तुम काफिरों से कह दो कि अगर वह लोग अब भी अपनी शरारत से बाज रहें तो उनके पिछले कसूर माफ कर दिए जाए, और अगर फिर कहीं पलटे तो यकीनन अगलों के तरीके गुजर चुके, जो उनकी सजा हुई वही इनकी भी होगी। 38 मुसलमानों, काफिरों से लड़े जाओ यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और बिल्कुल सारी खुदाई में खुदा की दीन ही दीन हो जाए, फिर अगर ये लोग फसाद से न बाज आए तो खुदा उनकी कार्रवाइयों को खूब देखता है। 39 और अगर सरताबी करे तो मुसलमानों समझ लो कि खुदा यकीनी तुम्हारा मालिक है, और वह क्या अच्छा मालिक है और क्या अच्छा मददगार है। 40 और जान लो कि जो कुछ तुम माल लड़कर लूटो तो उनमें का 5वां हिस्सा मखसूस खुदा और रसूल के कराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों और परदेसियों का है, अगर तुम खुदा पर और उस गैबी इमदाद पर ईमान ला चुके हो जो हमने खास बंदे मोहम्मद पर फैसले के दिन जंग बदर में नाजिल की थी, जिस दिन मुसलमानों और काफिरों की दो जमातें बाहम गुथ गई थी, और खुदा तो हर चीज पर कादिर है। 41
ये वह वक्त था जब तुम मैदाने जंग में मदीने के करीब नाके पर थे और वो कुफ्फो बईद दूर के नाके पर और काफिले के सवार तुमसे नशेब में थे, और अगर तुम एक दूसरे से वक्त की तकरीर का वायदा कर लेते हो तो और वक्त पर गड़बड़ कर देते, मगर खुदा ने अचानक तुम लोगों को इकट्ठा कर दिया ताकि जो बात सदनी होनी थी वह पूरी कर दिखाए, ताकि जो शख्स हलाक गुमराह हो वह हक की हुज्जत तमाम होने के बाद हलाक हो, और जो जिदा रहे वह हिदायत की हुज्जत तमाम होने के बाद जिदा रहे, और खुदा यकीनी सुनने वाला खबरदार है। 42। ये वह वक्त था जब खुदा ने तुम्हें ख्वाब में कुफ्फों को कम करके दिखलाया था, और अगर उनको तुम्हें ज्यादा करते दिखलाता तुम यकीनन हिम्मत हार देते और लड़ाई के बारे में झगड़ने लगते, मगर खुदा ने इसे बदनामी से बचाया, इसमें तो शक ही नहीं कि वह दिली ख्यालात से वाकिफ है। 43। ये वह वक्त था जब तुम लोगों ने मुठभेड़ की तो खुदा ने तुम्हारी आंखों में कुफ्फों को बहुत कम करके दिखलाया और उनकी आंखों में तुमको थोड़ा कर दिया, ताकि खुदा को जो कुछ करना मंजूर था वह पूरा हो जाए, और कुल बातों का दारोमदार तो खुदा ही पर है। 44। ए ईमानदारों, जब तुम किसी फौज से मुठभेड़ करो तो खबरदार अपने कदम जमाए रहो और खुदा को बहुत याद करते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। 45। और खुदा की और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा न करो, वरना तुम हिम्मत हारोगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और जंग की तकलीफ को झेल जाओ, क्योंकि खुदा तो यकीनन सब्र करने वालों का साथी है। 46। और उन लोगों के ऐसे न हो जाओ जो इतराते हुए और लोगों के दिखलाने के वास्ते अपने घरों से निकल खड़े हुए और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं, और जो कुछ भी वह लोग करते हैं खुदा उस पर हर तरह से अहाता किए हुए है। 47। और जब शैतान ने उनकी कारस्तानियों को उम्दा कर दिखाया और उनके कान में फूंक दिया कि लोगों में आज कोई ऐसा नहीं जो तुम पर गालिब आ सके और मैं तुम्हारा मददगार हूं, फिर जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो अपने उल्टे पांव भाग निकला और कहने लगा कि मैं तो तुमसे अलग हूं, मैं वह चीजें देख रहा हूं जो तुम्हें नहीं सूझती, मैं तो खुदा से डरता हूं और खुदा बहुत सख्त अजाब वाला है। 48। ये वक्त था जब मुनाफिकीन और जिन लोगों के दिल में कुफ्र का मजह है कह रहे थे कि उन मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है कि इतराते फिरते हैं, हालांकि जो शख्स खुदा पर भरोसा करता है वह गालिब रहता है, क्योंकि खुदा तो यकीनन गालिब और हिकमत वाला है। 49। और काश ए रसूल तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकाल लेते थे और रूख और पुष्ट पीठ पर कोड़े मारते थे और कहते थे कि अजाब जहनुम के मजे चखो। 50। ये सजा उसकी है जो तुम्हारे हाथों ने पहले किया कराया है, और खुदा बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं किया करता है। 51। उन लोगों की हालत कौमे फिराओ और उनके लोगों की सी है जो उनसे पहले थे और खुदा की आयतों से इनकार करते थे, तो खुदा ने भी उनके गुनाहों की वजह से उन्हें ले डाला, बेशक खुदा जबरदस्त और बहुत सख्त अजाब देने वाला है। 52। ये सजा इस वजह से दी गई कि जब कोई नेमत खुदा किसी कौम को देता है तो जब तक कि वह लोग खुद अपनी कल्बी हालत न बदले खुदा भी उसे नहीं बदलेगा, और खुदा तो यकीनी सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। 53। उन लोगों की हालत कौम फिराओ और उन लोगों की सी है जो उनसे पहले थे और अपने परवरदिगार की आयतों को जुठलाते थे, तो हमने भी उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर डाला और फिराओ की कौम को डुबा मारा, और ये सब के सब जालिम थे। 54। इसमें शक नहीं कि खुदा के नजदीक जानवरों में कुफ्फो सबसे बदतरीन, तो बावजूद इसके फिर ईमान नहीं लाते। 55। ए रसूल जिन लोगों से तुमने अहद व पैमान किया था फिर वो लोग अपने अहद को हर बार तोड़ डालते हैं और फिर खुदा से नहीं डरते। 56। तो अगर वो लड़ाई में तुम्हारे हाथे चढ़ जाए तो ऐसी सख्त गोशमाली दो कि उनके साथ साथ उन लोगों का, तो अगर वो लड़ाई में तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो ऐसी सजा दो कि उनके साथ उन लोगों को भी तितिर बितिर कर दो जो उनके पुष्ट पर हो, ताकि ये इबारत हासिल करें। 57। और अगर तुम्हें किसी कौम की ख्यानत अहद शिकनी वादा खिलाफी का खौफ हो तो तुम भी बराबर उनका अहद उन्हीं की तरफ से फेंकी मारो, अहदो शिकन के साथ अहद शिकनी करो, खुदा हरगिज दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। 58। और कुफ्फो ये न ख्याल करें कि वह मुसलमानों से आगे बढ़ निकले, क्योंकि वो हरगिज मुसलमानों को हरा नहीं सकते। 59। और मुसलमानों तुम कुफार के मुकाबले के वास्ते जहां तक तुमसे हो सके अपने बाजू के जोर से और बैधे हुए घोड़े से लड़ाई का सामान मुहैया करो, इससे खुदा के दुश्मन और अपने दुश्मन और उसके सिवा दूसरे लोगों पर भी अपनी धाक बढ़ा लेंगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, मगर खुदा तो उनको जानता है, और खुदा की राह में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुम पूरा पूरा भर पाओगे और तुम पर किसी तरह जुल्म नहीं किया जाएगा। 60। और अगर ये कुफार सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो और खुदा पर भरोसा रखो, क्योंकि वो बेशक सब कुछ सुनता जानता है। 61। और अगर वो लोग तुम्हें फरेब देना चाहे तो कुछ परवाह नहीं, खुदा तुम्हारे वास्ते यकीनी काफी है।
ए रसूल, वही तो वह खुदा है जिसने अपनी खास मदद और मोमिनीन से तुम्हारी तायद की। 62। और उसी ने उन मुसलमानों के दिलों में बाहम ऐसी उल्फत पैदा कर दी कि अगर तुम जो कुछ जमीन में है सबका सब खर्च कर डालते तो भी उनके दिलों में ऐसी उल्फत पैदा न कर सकते, मगर खुदा ही था जिसने बाहम उल्फत पैदा की। बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाला है। 63। ए रसूल, तुमको बस खुदा और जो मोमिनीन तुम्हारे ताबे फरमाबरदार है काफी है। 64। ए रसूल, तुम मोमिनीन को जिहाद के वास्ते आमादा करो, वो घबराए नहीं। खुदा उनसे वायदा करता है कि अगर तुम लोगों में के साबित कदम रहने वाले 20 भी होगे तो वो 200 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वालों 100 होगे तो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे, इस सबब से कि ये लोग ना समझ हैं। 65। अब खुदा ने तुमसे अपने हुक्म की सख्ती में तखफीफ कमी कर दी और देख लिया कि तुम में यकीनन कमजोरी है, तो अगर तुम लोगों में से साबित कदम रहने वाले 100 होगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम लोगों में से ऐसे 1000 हो गए तो खुदा के हुक्म से 2000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और जंग की तकलीफों को झेल जाने वालों का खुदा साथी है। 66। कोई नबी जबकि रुए जमीन पर काफिरों का खून न बहाए, उसके यहाँ कैदियों का रहना मुनासिब नहीं। तुम लोग तो दुनिया के साजो सामान के ख्वाहा चाहने वाले हो, और खुदा तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई का ख्वाहा है, और खुदा जबरदस्त हिकमत वाला है। 67। और अगर खुदा की तरफ से पहले ही उसकी माफी का हुक्म आ चुका होता तो तुमने जो बदर के कैदियों के छोड़ देने के बदले फिदिया लिया था 68 उसकी सजा में तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होकर रहता, तो खैर जो हुआ सो हुआ। अब तुमने जो माल गनीमत हासिल किया है उसे खाओ, और तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 69। ए रसूल, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में है उनसे कह दो कि अगर तुम्हारे दिलों में नेकी देखेगा तो जो माल तुमसे छीन लिया गया है उससे कहीं बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हें बख्श भी देगा, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। 70। और अगर ये लोग तुमसे फरेब करना चाहते हैं तो खुदा से पहले ही फरेब कर चुके हैं, तो उसकी सजा में खुदा ने उन पर तुम्हें काबू दे दिया, और खुदा तो बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। 71। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अपने अपने जान माल से खुदा की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और हर तरह उनकी खबर गिरी मदद की, यही लोग एक दूसरे के बाहम सरपरस्त दोस्त हैं। और जिन लियागों ने ईमान कबूल किया और हिजरत नहीं की तो तुम लोगों को उनकी सरपरस्ती से कुछ सरोकार नहीं, यहाँ तक कि वो हिजरत इख्तियार करें, और हाँ, मगर दीनी अम्र में तुमसे मदद के ख्वाहा हो तो तुम पर उनकी मदद करना लाजिम व वाजिब है, मगर उन लोगों के मुकाबले में नहीं जिनमें और तुम में बाहम सुलह का अहदो पैमान है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा सबको देख रहा है। 72। और जो लोग काफिर हैं वह भी बाहम एक दूसरे के सरपरस्त हैं, अगर तुम इस तरह वायदा न करोगे तो रुए जमीन पर फितना फसाद बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद होगा। 73। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और खुदा की राह में लड़े भिड़े, और जिन लोगों ने ऐसे नाजुक वक्त में मुहाजिरीन को जगह ही और उनकी हर तरह खबरगिरी मदद की, यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, उन्हीं के वास्ते मगफिरत और इज्जत व आबरू वाली रोजी है। 74। और जिन लोगों ने सुलह हुदैबिया के बाद ईमान कबूल किया और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, वो लोग भी तुम्ही में से हैं, और साहबाने कराबत खुदा की किताब में बाहम एक दूसरे के बनिस्बत औरों के ज्यादा हकदार है, बेशक खुदा हर चीज से खूब वाकिफ है। 75।